हमने प्रोग्राम के आगाज में आपको बताया था कि नोटों से भरे हुए लौटे हुए लोटे आजकल बड़ी डिमांड में है। फहीम बताइएगा, जब अंग्रेजी में हम बात करते हैं तो हम कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, यानी बड़े बड़े घोड़े बिक रहे हैं। उर्दू में बात करते हैं तो हम लोटों पे आ जाते हैं। इतना फर्क क्यों है घोड़े और लोटों में? सर ये भी पुरानी मिसाल दी जाती थी कि लोटे जो है वो बिना पैंदे के होते हैं। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिए लोटों में भी पैंदा मौजूद है। और जैसा कि तलहा ने कहा कि ये नोटों से भरे हुए, ये बिल्कुल झूठ है, ये पानी से भी नहीं भरे हुए हैं। लेकिन फहीम ये आपके पास खाली लोटे आए हैं ना, वैसे जो मार्केट में लोटे जो बिके जा रहे हैं, जो जिसकी वजह से लोटों की शॉर्टेज हुई है, वो तो नोटों से भरे हुए हैं ना, जब भी तो लोटे इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो लोटे मार्केट में बिक रहे हैं और जिन्हें लोटा कहा जा रहा है, ये तो बेचारे बेसिकली लौटे हैं। क्योंकि 2018 में अगर आप देखें तब भी इन्हें लोटा कहा गया था, उससे पहले 2013 में देखें तब भी लोटा कहा गया था। तो ये लौटने वाले होते हैं जो कि लोटा कहलाए जाते हैं। खैर, इसी पर नाजरीन हमारे पास मौजूद है एक बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट, आइए आपको वो भी दिखाते हैं और उस पर भी बात करेंगे। ये सारा माजरा है क्या, देखते हैं एक रिपोर्ट में जाएंगे। जी, जैसे देखा आपने तो किस तरह लोटों की भरमार हुई है, लोटे मार्केट से शार्ट हो गए हैं। तो जनाब हम बात करेंगे शहजाद कुरैशी एमपीए पीटीआई हमारे साथ मौजूद है लाइन पे। उनसे पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। उन्होंने दुकान भी लगा ली है। लाइन पे नहीं है, उनकी वीडियो है, वीडियो वायरल हुई है। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक वीडियो वायरल हुई है, पहले वो देख लेते हैं, फिर उनसे बात करेंगे। ये लोटे तो तस्वीर के साथ बिक रहे हैं भाई मार्केट में। क्या बात है। हर लोटे का रंग अलग है, हर लोटे का ढंग अलग है, हर लोटा जो है वो मेरे ख्याल में अपनी अपनी खुसूसियात रखता है। हम कितने मासूम और सादा लोग हैं कि हम लोटे को सिर्फ और सिर्फ मतलब हम समझते नहीं थे लोटे से इतने ज्यादा फायदे जो है वो हासिल किए जा सकते हैं। ताला बड़ी अफसोस की बात है, जब हमें इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट लेना होता है तब हमें पैसे देने होते हैं। जब आपकी सेनेट के इलेक्शंस आते हैं तब हॉर्स ट्रेडिंग की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, तब पैसे ले लेते हैं एमएनएज एमपीएज। और जब नो कॉन्फिडेंस का वोट आता है तब भी पैसों की बात आ जाती है। तो इट्स वेरी डिस्ग्रेसफुल, मेरी नज़र में बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे सियासतदान नोट के सामने सब कुछ बेचने को तैयार हो जाते हैं, अपना ज़मीर भी, अपना क्या क्या मैं कहूँ। खैर, इट्स वेरी सैड, मेरी नज़र में बड़ा अफसोस है। ये होता ही है, जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं तब भी ये लोटों कहीं ना कहीं से आपको एक गूंज, एक आवाज़ सुनाई देती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और लोटों पर ही बात करने के लिए जो कि अभी बेच रहे थे शहजाद कुरैशी साहब जो है वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शहजाद साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो सिंध असेंबली के बाहर हुआ है, ये जो स्टॉल आपने लगाया था, इसमें कुछ फायदा हुआ, कुछ बिक्री हुई? देखें, ऐसे कामों में तो बिक्री होती है। मेरा ख्याल है सबसे प्रॉफिट का काम है ये कि आप पहले एक पार्टी में शामिल हो, उस पार्टी की क्या कहते हैं उसको, मकबूलियत से, उस पार्टी के वोट से आप मुंतखब होकर आए, और उसके बाद जब 3-4 साल गुजर जाएं, आप पूरा एंजॉय करें, आप उस पार्टी के साथ तमाम चीज़ों में हो, और अचानक से आप कहें कि मेरी ज़मीर की आवाज़ है, मैं वोट अब कहीं और देना चाहता हूँ। तो मेरा ख्याल है उनके लिए ये अच्छा पैगाम है कि आपको अगर एतराज़ है, अगर आप समझते हैं कि आप पार्टी पॉलिसी से और इमरान खान से इख्तलाफात रखते हैं, तो प्लीज़ पहले रिज़ाइन करें। आप पीटीआई देखें, पहले मैं आज एमपी हूँ ना, तो अल्लाह के बाद इमरान खान और पीटीआई के वोट से हूँ, लेकिन ये हमें सोचना चाहिए कि हम, अगर मुझे कोई इख्तलाफात हैं और मैं वोट अगेंस्ट देना चाहता हूँ, रिज़ाइन करूँ और आवाम की अदालत में जाऊँ और पहले फिर मुंतखब होके आऊं, फिर जिसके खिलाफ मुझे वोट देना है मैं दूं। शहजाद भाई, मेरा सवाल आपसे इस वक्त यहाँ पर ये है कि कितना डिस्ग है, ये कितनी जिल्लत की बात है, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे मुल्क के सियासतदान इतने आसानी से नोटों के सामने बिक जाते हैं, जमीर अपना बेच देते हैं, सियासत अपनी बेच देते हैं, करियर अपना बेच देते हैं। और ये एक बार नहीं करते हैं, अपनी सियासी करियर में ये कई मर्तबा करते हैं, एंड नो प्रॉब्लम। क्या वजह है कि हमारे मुल्क में इतनी डर्टी पॉलिटिक्स है? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं भी पॉलिटिशियन हूं, ठीक है ना, और इसी तरह पॉलिटिशियंस और भी हैं जो नहीं बिकते हैं, जिनका एक सियासी नजरिया होता है, जो कि इख्तलाफात रखने के बाद पार्टी उस वक्त जब वो किसी के पार्टी के टिकट से मुंतखब नुमाइंदे नहीं होते, तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। लेकिन ये जो बुरे लोग हैं, ये पहली दफा होने जा रहा है कि ये इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, इनको अवाम में अवेयरनेस आ चुकी है। आप यकीन करें, मैं इसलिए नहीं कि मैं पीटीआई का एमपी हूँ, मैं पीटीआई का नहीं भी हूँ तो भी मैं इस चीज को गलत समझता हूँ। और आम आवाम में आप शऊर देखिए कितना आता जा रहा है, एक अवेयरनेस आती जा रही है
एक आम आदमी में भी जिसका पॉलिटिक्स से खास वास्ता नहीं रहता, वो भी कह रहा है कि ये गलत है, जमीर का सौदा है, ये जमीर फरोशी है। देखें, पैसा दीन ईमान होना नहीं चाहिए। जब किसी भी इलेक्टेड नुमाइंदे का या पॉलिटिशियन का पैसा दीन ईमान बन जाएगा तो फिर आप सोचें इस कौम का और इस मुस्तकबिल कहाँ जाएगा, इस मुल्क का मुस्तकबिल कहाँ जाएगा। मैं यहाँ सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। आप बिल्कुल जबरदस्त आपने बात की है। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहूंगा जो कि इस वक्त आवाम का भी सवाल है और ये बात वैलिड भी है। ये सवाल अगर आप इसमें देखें तो इसमें एक बड़ी गहराई मौजूद है। वैसे तो मजाक इस सवाल को लिया जा रहा है। पूछना आपसे ये था कि अगर ये लोटे वापस आ जाते हैं आपकी पार्टी में तो क्या ये मुस्लिम शावर बन जाएंगे? देखिए, ये ऑब्वियसली ये सोशल मीडिया पे घूम रहा है। कल मैंने बहुत सारे टेलीविजन को यही पैगाम दिया था। देखिए, अगर वापस आते हैं आए, क्योंकि ये देखिए वो वापस आके हम पे एहसान नहीं करेंगे। वो पीटीआई के वोटर के वोट से मुंतखब होकर आए हैं, वो पीटीआई के वोट पे आए, ये हमारा वोट बैंक है। अगर वापस आ रहे हैं हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे। और मेरा ख्याल है कि अगर सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो उससे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, सिर्फ इसलिए कि वो वोट हमारा है, टिकट हमारा है। और उसके बाद वो उनको अगर पार्टी छोड़नी है, नए इलेक्शन में जाएं, यहाँ से रिजाइन करें, नया इलेक्शन लड़ें और वो करें। देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ बताता चलूं, जब भी पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन इस तरह की हरकत करते हैं, आवाम का एतमाद खोते हैं। आवाम फिर कहती है कि पॉलिटिशियन इतने करप्ट हो गए, तो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन जो अच्छे हैं उनको अप्रिशिएट करें और जो बुरे हैं, जो अपना दीन ईमान बेच रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच में, ओहदों की लालच में अपना ईमान बेचते हैं, तो उनका मुआवजा होना चाहिए। लोग कहते हैं ये बुरी बात है, एहतजाज ना करें, उनके नाम ना लें। अगर हम ऐसे लोगों को हाईलाइट नहीं करेंगे तो जी और बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, बहुत आपका कीमती वक्त देने का और इस चीज को एक्सप्लेन करने का कि ये बाजार जो है वो सिंध असेंबली के बाहर आखिर इन्होंने क्यों लगाया था। तला सेटिस्फाई हैं आप इनके जवाब? मैं इनके जवाब से एक बात सेटिस्फाई हूं कि सारे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी को अगर देखा जाए तो हम सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन मुझे आपका सवाल बड़ा अच्छा लगा और उसका जवाब भी बड़ा अच्छा लगा। ये बहुत मुश्किल है कि ये लोटे अब मुस्लिम शावर में तब्दील हो, क्योंकि अब लोटे की आदत हो गई है, इसलिए मुस्लिम शावर नहीं बन सकते। आगे बढ़ते हैं। शहबाज गिल साहब की बातों से तो यही लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही वो चौके छक्के मार रहे हैं जो कि बाउंड्री से बाहर जा रही है, वो भी नो बॉल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।